गुड मॉर्निंग। अकेलापन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस दुनिया में हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, माँ बाप भाई बहन और भी बहुत सारे रिश्ते जिनसे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और जब हम छोटे होते हैं, हम आप और सारे लोग जब छोटे होते हैं तो अभी भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात, सारी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से, अपनी फैमिली मेम्बर से शेयर करते हैं। और धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है, हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी उलझनें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारी बातें, कुछ फीलिंग्स होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर नहीं कर पाते हैं। तब हमें किसी ऐसे शख्स की, किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत महसूस होने लगती है। हमें लगने लगता है कि काश कोई ऐसा इंसान होता हमारी लाइफ में जिससे हम अपने इस वक्त को, इस सिचुएशन को उससे शेयर कर पाते। और तभी हमें किसी से मोहब्बत होती है, किसी ऐसे इंसान से जो दुनिया की भीड़ में सबसे अलग दिखता है, सबसे अलग लगता है और एक ही नज़र में हमें उससे प्यार हो जाता है। फिर हम अपने दिल की बात उससे कहते हैं और एक रिलेशन में आ जाते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं और काफ़ी लंबे समय तक हमारा रिलेशन यूँ चलता रहता है। लेकिन ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुख सुख लगा रहता है और कभी एक जैसा समय नहीं रहता है। शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, फिर हमारे रिश्ते में कभी कभी खटास आने लगती है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। प्रॉब्लम्स आने की मेन वजह ये होता है कि हम जब कभी परेशान होते हैं, हमें उस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो इंसान हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है। और तब उस वक्त वो इंसान आपके साथ नहीं होता है, आपकी सिचुएशन समझता नहीं, आपकी फीलिंग्स नहीं समझता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम सब ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर यार इतना भी क्या बिजी रहना, जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है आप उसको वक्त ना दे पाओ। बस आपसे थोड़ा सा वक्त ही तो मांगा है उसने, कोई आपकी प्रॉपर्टी तो मांगी नहीं। शायद उसको आपसे बात करके अच्छा लगता हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, आपसे बातें करके उसको सुकून मिलता हो। बहुत दुख होता है यार जब कोई इंसान किसी रिश्ते की कदर नहीं करता है, किसी की फीलिंग्स नहीं समझता है। यार जब कुछ भी आप किसी को कोई सुख ना दे पाओ, लेकिन जब इंसान कभी अकेला फील कर रहा हो, अकेला हो, तो आप उसका साथ दो। बस उसको इतनी खुशी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोग को सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था और अकेलापन इंसान से क्या क्या नहीं करवाता है, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, बहुत अकेला फील कर रहा था अपने आप को, कहीं मन नहीं लगता था, मैं इधर उधर भटक रहा था। तो मैंने एक दिन क्या सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं निकल गया गाँव से काफ़ी दूर। तो मेरे गाँव के बाहर एक कस्बा है बिस्वा, और वहीं पर एक नहर निकली हुई है, नहर जाती है। तो मैं वहीं पे अपनी बाइक खड़ी कर दिया और उसी बाइक पे बैठ गया एक पेड़ की छाँव में, और काफ़ी देर बैठा रहा। फिर मैंने सोचा, गर्मी काफ़ी थी तो मैंने सोचा थोड़ा नहाते हैं नहर में, और मैं नहर में कूद गया और नहाने लगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिनों बाद मैं किसी नहर या नदी में नहा रहा था और वहाँ पे कोई नहीं था। पास में एक रोड जाती है, उस पर लोग आ जा रहे थे और थोड़ी दूर पे वो बांध दिख रहा था जो नहर के ऊपर बना हुआ था, और सिर्फ मैं था वहाँ पे। लगभग मुझे आधा घंटा हो गया नहाते नहाते, और थोड़ी देर बाद मुझे क्या दिखा, पानी की धार के साथ एक रेड कलर का कोई कपड़ा दिखा मुझे, लगभग 100 मीटर की दूरी पे। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने सोचा होगा कुछ, लोग सामान वामान डाल देते हैं नहरों में तो होगा कुछ, तो मैंने इग्नोर किया। फिर क्या देखा, कुछ देर बाद जब वो पास आया तो मेरे देख के होश उड़ गए। वो एक लाश थी, वो भी एक लड़के की, जो कि मेरे हाइट का था लगभग, और एज थोड़ी सी मुझसे कम थी उसकी। और कंधे पे उसके एक बैग टंगा हुआ था, रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी थी उसने, डार्क ब्लू कलर की जीन्स थी उसकी, और पैरों में शूज़ नहीं थे। बॉडी लगभग 2 दिन या 3 दिन हो गया होगा, फूली हुई थी पूरी बॉडी। फेस भी मैंने देखा था उसका, और वो ऊपर की तरफ देख रहा था ऐसे, मतलब तैरता हुआ धार के साथ में तेज़ी से जा रहा था। मैं इतनी तेज़ धार थी कि मैं उसको निकाल नहीं सकता था। अगर धार तेज़ नहीं होती तो मैं उसको बाहर निकालता और पुलिस को खबर भी करता, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैं खुद तो संभलने का उसमें वो नहीं था कि मैं इतनी तेज़ धार थी, मैं तैर तैर के नहा रहा था। मुझे तैरना थोड़ा बहुत आता है, तो धार में अकेले शरीर को संभाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा, मैं शॉक्ड रह गया और देखता रहा, और उसकी मौत का रीज़न मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था। मरने की वजह क्या हो सकती थी, यही रीज़न रहा होगा उसका भी। उसको भी किसी का प्यार नहीं मिल पाया होगा, अपनापन नहीं मिल पाया होगा, अपनों का टाइम नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि उसका फेस देख के ये लग रहा था स्मार्ट था बंदा वो। और जाहिर सी बात, वो किसी के प्यार में ही अपनी जान गंवाया होगा, क्योंकि अक्सर लोग इस उम्र में ऐसी गलतियां करते हैं कि अगर किसी के प्यार में होते हैं, अगर वो इंसान उसको टाइम नहीं दे पाता, अपनों का प्यार नहीं मिलता है, अपनापन नहीं मिल पाता है, तो इंसान
ऐसे कदम उठा लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, किसी से अगर हमें मोहब्बत हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको सब कुछ अपना मान लेते हैं और उसको इस कदर चाहने लगते हैं, हर वक्त उसी के बारे में सोचते हैं। और जब आपको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो इंसान आपको टाइम नहीं दे पाता है तो हमारी क्या होती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ जाती हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है जान देने पर। ये सोचने लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म है, और फिर वो ऐसा पागलपन करता है, अपनी जान दे देता है। यही रीज़न रहा होगा। मैंने अब उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखा, उस जगह पे मैंने महसूस किया शायद उसके साथ ऐसा हुआ होगा। मैंने गॉड से प्रे की कि गॉड उसकी आत्मा को शांति दे। और बड़ी तकलीफ़ होती है यार जब ऐसा कभी सामने से कोई कुछ दिखता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। क्यों लोग किसी की फीलिंग्स नहीं समझते, क्यों नहीं कदर करते। इसलिए यार अगर किसी से आप मोहब्बत करते हो, किसी से आपका कोई रिलेशन है तो उसके रिश्ते की कदर करो, उसको समझो, उसको प्यार दो, क्योंकि सच्चा प्यार और सच्चे लोग बार बार नहीं मिलते। कदर करो। बाय बाय।